जय हो। आदि संध्या पीठ महामाया देवी की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। हम ही गाते भैया। अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले मेरे करुणा निधान सरकार राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली जगत के संसार के नियंता और जगत के जितने जन हैं उन पर अपनी ममता बरसाने वाली मेरी मैया जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में अनंत बार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए गुरुदेव सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल यत्र तत्र अन्यत्र से जितने भी आए हुए श्रोता समाज हैं एवं YouTube गुरु कृपा रामप्रिया पूजा हमारा चैनल है। हमारे चैनल से भी जितने भी श्रद्धालु जो हमें सुन रहे हैं सबको जय सिया राम। जय जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर हर्ष का विषय है कि कल्याणपुर की ये सुंदर धराधाम आज राम जी के चरित्र में 5वें दिन की कथा में आप और हम सब रसा कथा का रसा स्वादन करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं और सबके भक्ति और सबके हृदय में मेरे राम जी के प्रति जो स्नेह है जो प्रेम है वो जीवन के अंत पर्यंत ऐसा ही बढ़ता रहे ये मेरी व्यासपीठ से सदैव कामना रहेगी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसे हो जाती है कि वर्षा को जब देखते हैं पानी बरसते तो लगता है कि आज की कथा कैसे होगी, लेकिन वास्तव में जो माँ की ममता की छाया में बैठकर यदि कोई कार्य करे ना तो माँ की ममता और वो छाया ही होती है जो अपने बच्चों के लिए कृपा बरसाती है। और मैया जी की भी ऐसी कृपा हुई कि वर्षा तो होने लगी लेकिन मैया ने हमारे कथा के समय तक के परिस्थितियां हमारे अनुकूल कर दी। और ये जो कल्याणपुर की धरा है यहाँ इतना व्यवस्थित ढंग से सभी कार्यकर्ता सुचारू रूप से अपने अपने कार्य में बिल्कुल लगे रहते हैं। देखकर बड़ा ही हर्ष लगता है, बहुत आनंद आता है। हमारा कथा जैसे शुरू होने वाला रहता है उससे पहले भी उद्घोषण करने वाले हमारे भैया जो मंच को संभालते हैं, क्योंकि मंच को एक मंच में उद्घोषण करने वाला जब तक ना होना तब तक मंच सूना लगता है। तो अपनी अपनी वाणी अपनी बुद्धिमत्ता अपने अपने क्षेत्र में कल्याणपुर के जितने वासी हैं सब अपना बहुत अच्छा परिचय देते हैं। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री सीताराम लाइट आ चुका है, थोड़ा सा 2 मिनट। मेरी बात पर्दा खोलो, मन मन तेरी बात पर्दा खोलो। मेरा रोशन खाली न जाए, खाली न जाए, जपे नमः शिवाय। मेरा राजा
समझने की समझ चाहिए। क्यों? तेरा पल पल बीता जाए मुख से जकले नमः शिवाय। क्यों? क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं है। आज श्वास चल रही है, इनकी कृपा है। कल श्वास बंद हो जाए तो कल का कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आज को, इस समय को किससे जोड़ दीजिए? भगवान से जोड़ दीजिए। क्योंकि LIC भी व्यक्ति, देखिए किसी भी हम बैंक का या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं। LIC भी करवाते हैं तो क्या कहते हैं? जीवन के बाद भी, मरने के बाद क्या बोलते हैं? जीवन के पहले भी, जीवन के बाद भी। लेकिन भैया सर्वप्रथम अपने इस जीवन की LIC यहाँ से तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए जीवन में प्लानिंग। लेकिन सबसे बड़ी LIC है भगवान नाम की। वो LIC कौन कौन करता है? जिसकी लेखा और जोखा वहाँ है, यहाँ तक नहीं है, वहाँ है। क्योंकि यहाँ का जो धन है, यहाँ की संपत्ति है, यहाँ का जो जायदाद है, वो केवल यहीं तक रहेगा। और जो हमने नाम रूपी जो संचय किया है ना, इकट्ठा किया है अपने जीवन में, वो वहाँ तक जाता है। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो नाम को संचय करिए। थोड़ा सा कम करिए भाई, झलकत है बहुत ज्यादा। मुलक क्लियर समझ में आया आवाज, बस गूंजा एकदम। सीताराम सीताराम सीताराम। थोड़ा सा बढ़ा, हाँ थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा। सीताराम सीताराम। ठीक ठीक। अब कुछ छोड़ मत छोड़े ना, दिन में डिस्टर्ब करे मैंने हमरो दिमाग डिस्टर्ब होते। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मत छोड़े। भगवान की कथा को सुनने के लिए बजरंगबली जी आते हैं। और स्वयं भगवान भी ऐसा है कि भगवान की कथा होती है, वहाँ सारे भक्त सुनने आते हैं। लेकिन भक्त की जब कथा होती है तो स्वयं भगवान सुनने आते हैं। तो अपने कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बड़े ही प्यारे भगत, भोले भगत, सरल भगत, उनकी कथा से कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की जय। एक बड़ा ही प्यारा भगत बना नहीं था, मन से भगत था। क्यों मन से भगत था? क्योंकि उसको भगवान क्या है पता नहीं था। उसको प्रेम था केवल और केवल भोजन से। आप लोग इधर आ जाएंगे तो मुझे देखेगा तो और अच्छा लगेगा बाबूजी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्योंकि जितने श्रोता ध्यान से सुनते हैं, कथा सुनाने में भी आनंद आता है, बार बार उनकी ओर दृष्टि जाती है। एक भगत था जो भगत बना नहीं था, बस मन से सरल था, लेकिन उसको भगवान ने अपने सानिध्य में जोड़ लिया। उसकी इतनी सुंदर जो प्रसंग है आप सबको सुनाए। वो खाने का बहुत शौकीन था, उसको भोजन का बहुत शौक था। अब ब्राह्मणम भोजनम प्रियम, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, अर्थात ब्राह्मण को सबसे ज्यादा भोजन प्रिय होता है। यदि ब्राह्मण को आप खिलाकर उनको संतुष्ट कर दिए तो उनके 33 करोड़ रोम के छिद्र से आशीर्वाद निकलता है। ब्राह्मण को यदि आपने भोजन से संतुष्ट कर दिया तो कहना नहीं पड़ता है, उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है और वो जीवन को कल्याणकारी करता है। इसलिए हमेशा अपने मन को पवित्र करके ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी भूखा को यदि आप भोजन करवा देते हैं, उससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि उदर की शांति करना ये सबसे श्रेष्ठ काम है। वो जो भगत था उसको भोजन का बहुत शौक था, खाने का बड़ा प्रिय था वो।
उसके घर वाले त्रस्त हो गए थे उसके भोजन करने से, इतना त्रस्त हो गए थे। अब जैसा भोजन करता था वैसे हिष्ट पुष्ट उसका शरीर भी था। अब उसके भोजन करने से उसकी क्वांटिटी, उसकी भूख की शांति होती ही नहीं थी। एक दिन गुस्से से उसकी माँ ने कहा, कभी तो बीच में आधा बीच में पानी पी लिया कर। वो कहता है आधा बीच आएगा तब ना पानी पिएंगे, आधा बीच आता ही नहीं है तो कहाँ से पानी पिएंगे। अब उसकी देखिए एक बात और, कोई किसी का खाता नहीं है भैया, वो उतना ही खाता है जितना उसके खाता में लिखा है, और ना ही किसी के में सामर्थ्य है कि कोई किसी को खिला सके। क्योंकि जब दांत नहीं था तो दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो क्या हमारा दांत रहता है? नहीं रहता ना। लेकिन भगवान माँ के वक्ष स्थल से दूध का व्यवस्था करके हमको यहाँ भेजते हैं। और जब हमारा दांत आ जाता है तो धरती मैया हमें भोजन प्रदान करती है। तो भगवान सबकी व्यवस्था करके भेजते हैं, लेकिन व्यक्ति को ये लगता है कि इसको मैं खिला रहा हूँ। नहीं भैया, ये जो है ना, अपने दिमाग का भ्रम हटा दीजिए। आप किसी को नहीं खिला सकते, उसका खाता वहाँ से निश्चित है, वो अपने भाग्य को वहाँ से बनाकर आया है, आप केवल निमित्त हैं मात्र। तो वो खाता बहुत, उसके ज्यादा खाने से क्या होता था, घर के लोग बिल्कुल विचलित हो गए थे। इतना खाता है, ये कहीं चला जाता तो ज्यादा अच्छा था। एक दिन उसको ये बात दुख लगी तो वो निकल गया घर से बाहर। और जब घर से बाहर निकला तब रास्ते में एक बड़े हिष्ट पुष्ट पंडित जी दिखाई दिए। पंडित जी गुरु परंपरा से जुड़े हुए थे। अब आश्रम था, आश्रम में चकाचक भोजन की व्यवस्था इत्यादि तो रहती, क्योंकि श्रद्धालुओं को ये भाव होता है कि साधु महात्मा को हम कितना दान दे होती है। अब साधु महात्मा के पास उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया, कहा घर में मेरे खाने से सब परेशान रहते हैं। तो पंडित जी का जो चेला था, साधु जी का जो चेला था, वो चेला बोला केवल तुम्हारा डिमांड खाने का है तो चलो मैं ऐसा स्थान में तुमको ले चलता हूँ जहाँ खाओगे जितना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पेट भर खाना, लेकिन काम एक ही करना पड़ेगा। उसके मन में अब वो आलसी भी था। क्यों आलसी था? खा के हिष्ट पुष्ट हो गया था। पंडित जी ने कहा कि केवल माला जपना है, भगवान का नाम जपना है, थोड़ा बहुत आश्रम में सेवा कर देना है, चलो बस इतना ही करना है ना, और कुछ तो नहीं करवाओगे, लकड़ी फोड़ने तो नहीं भेजोगे, और कुछ काम तो नहीं करवाओगे, पहले ही स्पष्ट कर लिया। अब जैसे ही उसको लेकर संत महात्मा जी, संत जी के आश्रम में उसका चेला जो है, संत जी का जो चेला है वो लेकर के गया, उसने देखा चकाचक व्यवस्था है भैया, यहाँ भोजन की कोई दिक्कत होगी नहीं, चकाचक भोजन मिलेगा। पहले से ही पूछ लिया कहाँ है भैया माला झोली बता दीजिए, नाम हमको जपना है और चकाचक भोजन 12 बजे के टाइम तक के करना है। उनको टास्क दिया गया था कि इतना माला करना है। परीक्षा डेमो देखते हैं ना किसी भी कार्य का, वो 4 माला 5 माला जपने के लिए उनको दिया गया था, वो 10 माला जप लिया, जल्दी भोजन मिले। देखिए आपका जो भाव है ना, किसी भी बहाने से भगवान से लगता है ना, उस बहाने को स्वीकार कर लीजिए। कहने का अभिप्राय ये है, यदि रोटी बनाते बनाते भी यदि आप कथा श्रवण करते हैं, भजन सुनते हैं, तो वो केवल भोजन नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी चित्त वृत्ति हर पल हर क्षण भगवान से जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो वो माला जपने में बड़ा मस्त हो गया। अब बढ़िया दिन चलने लग गया, भोजन मिलने लग गया, उसको माला जपने लग गया। अब आ गई
इम्तिहान की घड़ी, वो घड़ी कौन सी थी? एकादशी का दिन था। गुरुजी का आदेश था सभी शिष्यगणों को कि सबको क्या रहना है? एकादशी रहना है। सबके सामने में तो उसने अनुमति दी। बिल्कुल जी गुरुजी। बाद में जाकर गुरुजी के कान में कहते हैं, गुरुजी यदि एकादशी हम रह गए ना तो द्वादशी देखने के लायक नहीं रहेंगे। हमारा निवेदन है आपसे, भोजन करने के लिए हम साधु बने हैं, हमारी सारी व्यथा आपको सुनाई देते हैं, दया करके हमको एकादशी के लिए मत कहिए। गुरुजी को लगा चलो ठीक है, कहीं से हो अपनी सच्चाई तो बोल दिया। लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया, क्या कहा इसको भोजन दे दो, सूखा सूखा दाल चावल दे दो, आश्रम से जाकर सरयू नदी के किनारे में जाकर ये भोजन बनाएगा और पाएगा। अब क्या कहा? गुरुजी जानते थे। देखिए गुरुजी के अंदर में एक माँ के समान ममता होती है। हमारे गुरुजी जो है ना बहुत बहुत प्रेमी है। हमारे अंदर कभी भी कोई जात पात की भावना उन्होंने नहीं भरी कि कभी छुआछूत मानना, कभी किसी को ऊंचा नीचा मानना। हमारे गुरुदेव ने मुझे हमेशा यही आदेश दिया है कि सबको अपना बनाने की कोशिश करना, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करना। जब हम अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाने लगेंगे ना तो कोई हमसे जुड़ना नहीं चाहेगा। जितना अपने आप को छोटा और हम सामने वाले को प्रेम से अपनाएंगे ना तो वो हमारा उतना ही अपना होने लगेगा। तो गुरुजी ने कहा इसको 2 लोगों का भोजन देना। क्यों? क्योंकि आहार उसका ज्यादा है। माँ सोचती ना, माँ जानती है अपने बेटे का आहार कितना होता है। अत्का खाही के अत्का खाही, जानते हैं ना? हाँ। गुरुदेव ने कहा इसको 2 लोगों का आहार देना, तभी इसका पेट भरेगा। लेकिन एक आदेश दिया गुरुजी ने, क्या कहा? जाना भोजन बनाना, लेकिन भगवान को निवेदित किए बिना, भगवान को जब तक पवा ना लो, भगवान को भोग ना लगा लो, तब तक पाना मत। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन सारा पाप जो है अन्न में जाकर प्रवेश करता है। सब आप लोगों ने भी सुना होगा। और एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। यदि एकादशी का व्रत करने में आप असमर्थ हैं तो आप ऐसा प्रयास करें कि दिन भर खाते रहें, फल खाते रहें, लेकिन उस दिन अन्न को निषेध कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अन्न ना खाएं ऐसा प्रयास करें। और एकादशी का उपवास रखने का अवश्य ही अपने जीवन में प्रण करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न विशेष रूप से वर्जित होता है। लेकिन भोला भगत है, वो बड़ा प्यारा भगत है, उसके लिए 100 पूर्ण माफ है। गुरुजी ने आदेश दिया और अब वो चेला जो है सरयू के किनारे में जाकर भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद जैसे ही भोजन बना उसने शुरू किया बुलाना। किसको बुलाना शुरू किया? मेरे राम जी सरकार को। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन राजा राम आइए, मेरे राम तत्क्षण उसी क्षण राम जी सरकार सोच में पड़ गए कि मेरा भगत जो है मुझे बुला रहा है, लेकिन देखो मैया एक एक होके बुलाए में राम जी नहीं आवे, ठोक बजा
के परीक्षा लेके अपन भगत के सामने में आते, लेकिन वो भगत को इतना नहीं पता था कि हम भोग लगाएंगे तो वास्तव में भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बड़े ही हर्ष, बड़े ही आनंद और बड़े ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे दोनों पुत्र और पुत्री दोनों आए हुए हैं। उनको यहाँ बुलाना चाहूँगी। आओ भाई, आपका स्वागत है। आ जाओ। हमारा बाबू जो है ना, छोटा सा बच्चा है लेकिन भगवान को जीवित मानता है, उसी के लायक कथा चल रही है। आ जाओ। इनका नाम है वेदांत तिवारी और इनका नाम है डॉली तिवारी। देवी भागवत के बाद इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको लोग देवी भी कहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। और जस गीत गाता है, उधर तो जैसे ही भगत ने देखा राम जी को, अब राम जी आ गए, उनके बुलाने पर राम जी तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो राम जी तो अकेले आने वाले नहीं हैं, राम जी आए हैं हमारी मैया सीता जी को लेकर। और जैसे ही सीता मैया को लेकर आए तो वो भगत जो है प्रसन्न नहीं हुआ, दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि भोजन था केवल 2 लोगों का, आए हैं 2, अपना मिला लिया, हो गए कितने? 3। अब उसका मन तो हो गया दुखी, लेकिन उन्होंने क्या किया, भोजन जो बनाया था उनको भगवान को पवा दिया, भगवान को जो है निवेदित कर दिया। लेकिन मन में उनके आया, आने वाली एकादशी में फिर भी मुझे भोजन लगाने के लिए, इनको भोजन पवाने के लिए बुलाना है, तो पहले से क्लियर कर लो। राम जी को कान में जाकर पूछा, सुनिए सरकार, आप इस बार आएंगे तो कितने लोग आएंगे, क्लियर बता दो, उस हिसाब से गुरुदेव के पास से भोजन लेकर आऊंगा। कहा कि बस हम इतने ही हैं, हम आपकी मैया हैं और मैं हूँ। अब जैसे ही गोचेला घर गया है, जाकर के फिर गुरुदेव ने पूछा कि भोजन तुम्हारा बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा क्या भोजन गुरुजी, सीता जी और राम जी दोनों आए, भोजन की क्वांटिटी थी 2 लोगों की, आ गए वो दोनों 2, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा ज्यादा खाने वाला है, 2 लोगों का इसका पूर्ण नहीं हुआ होगा, इस बार इसको 3 लोगों का भोजन दूंगा। फिर से एकादशी आई, जब फिर से एकादशी आई तब क्या हुआ, उनको 3 लोगों का भोजन प्रदान किया गया। अब जैसे ही वो सरयू के किनारे में पहुँचे हैं, फिर से शुरू किया भोजन बनाने के बाद, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाने की देरी थी, अब तो राम जी केवल राम जी नहीं, सीता मैया केवल सीता मैया नहीं, लक्ष्मण जी भी आ गए साथ में। जैसे ही तीनों को देखा उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ, फिर से मन लटक गया, मुंह निराश हो गया और कहा अब ये कौन है,
अब लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार इतना अच्छा परिचय, इतना अच्छा स्वागत आज से पहले कहीं नहीं हुआ था। ये कौन भगत के पास आप ले आए जो इतना प्रेम से स्वागत कर रहा है? राम जी कहते हैं, धीरे धीरे लीला देखो। अब भोजन को जैसे ही परोसना शुरू किया, परोसने के बाद उनके मन में ये आ गया कि अब तो मेरे लिए फिर से भोजन बचेगा ही नहीं। लेकिन मन तो उदास था, कोई प्रसन्नता नहीं थी। अब क्रोध में पूछा, कहा, राम जी सच सच इस बार पेन और कागज में बता दीजिए, मैं लिखकर नोट कर लेता हूँ कि वास्तव में आते कितने लोग हैं। कहा, देखो मेरे साथ छाया के रूप में मेरा छोटा भाई अनुज भाई रहता है। ये जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ में जाता है। देखिए मैया, बड़ी रसिक कथा है। कब? जब आपका ध्यान पूरी ओर से मेरी ओर रहेगी तब कथा में आनंद आएगा, क्योंकि बड़ा रस की कथा है, भक्तमाल की कथा है। ये भक्तों की कथा को सुनने के लिए स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर आते हैं। इसीलिए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं ये कथा को शुरुआत कर रही हूँ। अब जैसे ही राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी चले गए, उसके बाद वो चेला भी जाकर मन उदास लेकर बैठा और कहा गुरुदेव से, मुझे समझ में नहीं आता है गुरुजी, कितनी कितनी संख्या में ये राम जी लेकर के आते हैं, कभी मेरा भोजन का पेट भी भरता ही नहीं। इससे तो अच्छा होता मैं एकादशी ही रह जाता हूँ, बनाता हूँ, पाने के लिए सब आकर पाकर चले जाते हैं। अब गुरुदेव के मन में संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ? अवश्य ही ये भोजन को जो राशन बासन लेकर जाता है उसको बेचता होगा, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। अब गुरुदेव ने क्या किया, 2 क्वांटिटी उसकी, 3 क्वांटिटी भगवान की, 5 क्वांटिटी में उनको भोजन प्रदान किया। अन्न जो होता है, सूखा दाल चावल अन्न, आटा, सब कुछ उनको दिया और कहा, अब मैं इसका परीक्षण करने जाऊंगा, देखूंगा वास्तव में आते हैं भगवान की नहीं आते। अब जैसे ही सरयू के किनारे में पहुंचे हैं, अब गाते हैं, बुलाते हैं भगत जी राम जी को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग में भैया लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग अब जैसे ही उन्होंने भजन गाना शुरू किया, अब राम जी, लक्ष्मण जी और मैया सीता जी को हनुमान जी देख रहे थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सदैव भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाले हैं कि आखिर एकादशी के दिन तीनों सरकार चले कहाँ जाते हैं। अब जैसे ही उनको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, अब भरत जी, शत्रुघ्न जी ने कहा, आखिर हम ही क्या बिगाड़े हैं, हमें भी ले चलिए। अब जैसे ही उन्होंने गाना गाया, भजन गाया और बुलाया, राम जी बस नहीं, सीता मैया बस नहीं, लक्ष्मण जी भी नहीं, उनके साथ में भरत जी और शत्रुघ्न जी भी पंचायतन सरकार के साथ प्रकट हो गए और संग में हनुमान जी भी आकर प्रकट हो गए। और हनुमान जी को जैसे ही देखा, कहा, इतने लोग कम थे क्या जो बानर को भी लेकर आ गए? अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, बैठकर यहाँ भोजन आप लोग खाएंगे, बनाएंगे, मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन तो मैं खाता ही नहीं हूँ। अब मैया सीता जी सुंदर चूल्हा जला रही है, आग जला
कर रहे हैं। राम जी जो है बैठे हैं और सबको आदेश दे रहे हैं कि तुम सब्जी अमनिया करो। कोई आटा, हनुमान जी बढ़िया नाच नाच कर आटा गूंथ रहे हैं। इस प्रकार से भोजन उन्होंने खुद बनाया और गुरुजी पेड़ के पीछे देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा ये मन से भी, दिमाग से भी थोड़ा सा चल गया है क्या? बैठा है यहाँ पर सारे ये जो है आगे की क्रिया भोजन बनाने की कुछ करता नहीं है, क्या बात है? अब उन्होंने कहा सब बनाएंगे लेकिन हम तो कुछ करेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसी आकृति में बैठ कर ऐसे देखने लगे। जैसे ही उनको ऐसा देखा, गुरुदेव के पास जाकर बोलते हैं, गुरुदेव की आखिर ये होता क्या है? आखिर वास्तव में यहाँ पर क्या रहस्य है बताओ। तो वो जो भगत था उन्होंने गुरुदेव को कहा, वो देखो राम जी, वो देखो सीता जी, वो देखो लक्ष्मण जी, और ये देखो एक बानर भी आया साथ में, वो आटा गूंथ रहा है। लेकिन गुरुजी को दिख नहीं रहे थे भैया, गुरुजी को दिख नहीं रहे थे, भगवान की दर्शन नहीं हो रही थी। तब वो जाकर के रोने लगे भगवान के पास जाकर, और जब उसके रुदन को देखे ना भगवान, और भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि मुझ पर आज चोरी का इल्जाम लग रहा है। अब मेरी इज्जत, मेरे मान और मेरे सम्मान सब आपके हाथ में है। इतने एक दिन से आपको भोजन पवा रहा हूँ, फ्री में नहीं पवाया है। अब मेरे गुरुदेव को आपको दर्शन देना पड़ेगा। उसके उस करुण पुकार से भगवान ने साक्षात पंचायतन रूप में उनके गुरुदेव को दर्शन दिया। सोचिए ऐसा भी चेला है जिसके कारण गुरु को दर्शन मिला है भगवान का। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। हनुमान की। ये है भगवान के सरल भगत की कथा। इस कथा में बहुत आनंद है। कब? जब इसको आप एकदम अपने अंदर आत्मा से, हृदय से सुनेंगे तब। भैया भजन गाइए। लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे कि एक प्यारा सा भजन आदेश हो माता जी के, प्रयास करा था आप सबके आशीर्वाद चाहूं। मैं आप सबके दोनों हाथ के ताली चाहूं। मोर भजन के साथ साथ मतलब साथ देहा आपन के आशीर्वाद मतलब मिली, अच्छा लगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। दोनों हाथ की ताली सबकी बजनी चाहिए। चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते
जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है वो प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है वो मैं प्रभु को प्यारा। प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ममता रूठी छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी टूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो मुझको सहारा। दीप दया का दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कल कथा पहुंची थी पुष्प वाटिका मिथिला नगरी के भ्रमण और मिथिला नगरी के भ्रमण करते वक्त जब राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव को पूजन के सारी पुष्प इत्यादि जितनी सामग्रियां थी प्रदान किए, तत्पश्चात माता सीता और उनकी सखियों के साथ भगवान राम जी का भी पुष्प वाटिका में मिलन हुआ था। जब मिलन हुआ तो मैया के मन में, सीता मैया के मन में ये अंदर आत्मा से एक प्रार्थना थी, किससे? माता भगवती पार्वती जी से कि हे मैया, मेरे जीवन में वर हो तो यही है। मोरे मनोरथ जानोनी के बसा हो सदा कहीं
संसार की रचने वाली, संसार की करता धरता सब आप हैं। बाबा भोलेनाथ जी जो हैं सबके मन की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे मैया पार्वती, मेरी आपसे कामना है कि जो राजकुमार आए हैं जिनसे पुष्प वाटिका में मेरी मुलाकात हुई है, जो सांवरे हैं वो ही मेरे वर बनकर मेरे जीवन में आए और उनका ही मैं वर्ण करूं। मैया पार्वती ने उनके इस प्रार्थना को स्वीकार किया और एक पुष्प गिरा करके उनकी मनोकामना की पुष्टि की। हमेशा आपके और हमारे जीवन में भी होता है, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। एक फूल गिर जाता है तो लगता है ना भगवान ने आशीर्वाद दे करके हमारे कार्य को सिद्ध कर दिया। और कई कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके मन में दिया बुझ जाता है तो मन में एक संदेह हो जाता है कि दिया बुझ गया मतलब अब सगुन हो गया। लेकिन वास्तव में कहे ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अपने मन में कभी खुटका नहीं लाना चाहिए, संदेह नहीं लाना चाहिए, शक नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस भी भावना से भगवान से जुड़ते हैं उसी भावना से भगवान जो है आपको परिणाम भी देते हैं। वहाँ की सखियाँ कितने आनंद से दौड़ी हैं, क्योंकि एक दर्शन तो राम जी की हो गई है, दूसरे दर्शन के लिए कैसे दौड़ रही है सखियाँ। कोई बना रही है सब्जी तो झारा लेकर दौड़ रही है, कोई लगाई है काजल, एक आंख में लगाया काजल, दूसरी आंख में बिना लगे काजल की डिबिया पकड़े पकड़े जा रही है। कोई सखी जो है अपने पैर के पायल को गले में पहन लिया और गले के हार को पैरों में पहन लिया, आंखों की काजल को होठ में लगा लिया, होठ की लाली को माथे पर पोत लिया। कोई ऐसी सखी भी थी जो गजरा लगाना को छोड़ गजरे को लगाकर चली गई हाथों में और बिल्कुल अपने जिस स्वरूप में थे उसी स्वरूप में सब दौड़ी है सखियाँ। किसके दर्शन के लिए? राम जी के दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जिनकी दृष्टि, जिनकी मति, जिनकी गति, जिनका प्रेम एक बार भगवान से जुड़ जाता है तो उसको फिर दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। ठीक इसी तरह जब कृष्ण जी का भी अवतार हुआ था, श्रीमद् भागवत की कथा में आप सुने होंगे, उसी तरह भगवान के दर्शन के लिए गोपियां भी भागी थी। कोई अपने ससुर को दे दी थी भूसा और अपने ससुर के लिए बनाई थी सब्जी, उसको डाल दी थी कोटले में और उसी स्थिति में भागी थी। भागी थी कि नहीं भागी थी? ये अपनी अपनी भावना है। और जब कृष्ण जी का नाम आ ही गया है तो क्यों न कृष्ण जी का छोटा सा भजन भी सुना दे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। क्योंकि देखिए मन में कभी संदेह मत रखना, रामचरितमानस जो है 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, 6 शास्त्र 4 वेद अनेक उपनिषद का निचोड़ मिक्स जूस है। इसमें शिव विवाह भी आती है, राम जन्म भी आता है और यदि वक्ता चाहे तो थोड़ा 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 जितने भी भगवान हैं उनकी चर्चाओं को अपने वक्तव्य के माध्यम से कर सकता है। और श्रोता आनंद में जब रहते हैं ना, और कल्याणपुर जैसे श्रोता यदि मिल जाए तो लगता है क्या क्या और ना सुना डाले। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उमर के छोटी है, अकल के छोटी है,
मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरत की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। मेरो ब्याह मैया करा दो मेरो ब्याह। बोलिए बालकृष्ण लाल की। आपके बेटे को भी राधा मैया जैसी बहुरिया मिले। अब वो भी समय आया है जब मैया पार्वती ने मेरी सीता मैया की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनको पुष्प के समान एक आशीर्वाद प्रदान किया। और अब जनकपुर में बहुत सुंदर धनुष यज्ञ का जो है आयोजन कराया गया। और ये कल्याणपुर में भी ऐसा ही आयोजन रचा गया है, जिसमें आज कल्याणपुर की पावन धरा में राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबका विवाह और धनुष खंडन का जो है एक सुंदर झांकी का व्यवस्था किया गया है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल, बहुत सुंदर मंच रचा गया है। और उस मंच में और उस सभा में जो है जनक जी ने जो सभा रखी हुई है सीता मैया के लिए, स्वयंवर के लिए, वहाँ सब राजा, किन्नर, नर, मुनि सब जितने हैं सब आए हुए हैं। कौन सी इच्छा लेकर कि सीता मैया क्या पता हमारा वरण करेगी, सीता मैया जो है हमारे गले में वरमाला डालेगी। लेकिन वास्तव में सीता मैया का जन्म मेरे राम जी के लिए हुआ है। लेकिन जो है भगवान का पिनाक, उसको तोड़ने के बाद ही वो नियम सिद्ध होगा, जब वो भी बेला आएगी, जब मेरे राम जी और मेरी सीता मैया का जो है सुंदर वरमाला होगा। आप भी इसका आनंद यहाँ लेंगे, आपको भी ऐसा आनंद मिलेगा जैसे कि अयोध्या जनकपुर में ये आनंद मिला। बोले बंदी बचनवर सुनहु सकल महिपाल, पल में देहि कहीं हम भुजा उठाई विशाल। जनक जी ने भुजा उठा करके सबको ऐलान किया है कि जो इस पिनाक को खंडन करेगा, चाप चढ़ा करके खंडन कर देगा, वो ही मेरी पुत्री सीता का वर्ण करेगा। सभी राजा अपने अपने बल को बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस है सबके मन में, ऐसा आत्मबल है कि ये जो धनुष है वो केवल हमसे ही टूटेगा। और 10,000 राजा जो हैं आए हुए हैं, और 10,000 राजा में से एक राजा उठते हैं और अपने कमर पर फेंट चढ़ाते हैं, अपनी भुजा को ऐसे करते हैं, दंड बैठक करते हैं और जाते हैं। तब वहीं पर 9,999 जो और राजा विराजमान थे वो अपने अपने इष्ट को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये जो धनुष है इससे ना टूटे। क्यों ना टूटे? क्योंकि सीता मैया हमारा वर्ण कर ले। सीता मैया की वर्ण करने के लिए अनेक आए थे राजा, लेकिन 10,000 राजा जो थे उनकी पहले शुरुआत की गई। और ये जो है ना भगवान शंकर का पिनाक है, भगवान शंकर का ये जो धनुष है जिसको जनक जी को सौंपा गया था। एक ऐसा समय था जब सीता मैया बहुत छोटी सी अवस्था में थी, तब एक छोटा, जैसे ये छोटी बच्ची आ रही है, ये जैसे फूल के माले को एकदम आसानी से उठा देगी, ठीक उसी प्रकार वो सीता मैया भी उस माला को, उस धनुष को इतनी आसानी से उठाकर उसके नीचे का सफाई करने लगी। सफाई करने लगी। सीताराम। एकता जो काम अकेले नहीं बनता है उसको
को एकता में किया जाता है, क्योंकि राक्षसों का यही दिमाग होता है कि किसी भी कार्य को यदि हम एक ना कर सके तो सब एकत्रित होकर के उस धनुष को तोड़ेंगे। उसके बाद जब ये धनुष हम सब से टूट जाएगी और टूट जाने के बाद अब किससे वर्ण करेगी? माता सीता, क्योंकि सबके पास टूटेगा। तो आपस में हम सब युद्ध करेंगे और युद्ध करने के बाद जिसका गला बच जाएगा उसी के गले में सीता मैया जो है वरमाला डालेगी। ऐसे सबकी बुद्धि थी, सोच थी, मतलब जिस भी प्रकार एन केन प्रकारेण ये धनुष हमसे टूटे और सीता मैया जो है हमारा वरण करे। भूप सहस दस लगे उठावन देशांतर के जितने भी राजा हैं, क्या आप सब में इतनी बल की छीनता है कि कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिसमें इतना बल हो कि इस धनुष का वो खंडन कर सके। लगता है कि मेरी सीता के लिए कोई वर बना ही नहीं है, विधाता ने इतनी सुंदर कन्या के लिए कोई रचना ही नहीं की है। वीर विहीन मही में जानी कहा ये जो संसार है, ये जो सभा जुड़ी हुई है, ये वीरों से विहीन हो गई है। यहाँ कोई वीर नहीं है जो मेरी सीता मेरी पुत्री का वरण करे, क्योंकि ये धनुष का खंडन करने वाला कोई वीर बचा नहीं है। अब इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को कहाँ बर्दाश्त होगा। लक्ष्मण जी को आया क्रोध और बिल्कुल उन्होंने ना ही दाएं देखा ना ही बाएं देखा, खड़े हो गए और खड़े होकर ना ही कहा जनक ना ही कहा स्वामी, सीधे शब्दों में कहना शुरू कर दिया, जनक जी तुम क्या कह रहे हो? तुमको होश भी है या तुम देख नहीं रहे हैं कि यहाँ पर मेरे स्वयं मेरे राम जी सरकार बैठे हैं, इनको आप जानते नहीं हैं। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम जी सरकार के भृकुटी केवल टेढ़ी कर देने मात्र से पूरी सृष्टि का विलय हो जाता है। और आप बोल रहे हैं कि ये सृष्टि जो है वीरों से विहीन हो गई है। जनक जी आपको विचार नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, जरा विचार करके बोलिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप कहें तो एक निमिष मात्र में ये धरती को गेंद के समान उठा करके बिल्कुल तहस नहस कर दूं, इसे इस सभा को मैं उथल पुथल कर दूं, इतनी शक्ति रखता हूँ। लेकिन जहाँ पर मेरे राम जी के प्रति ऐसा कोई कहे उसकी जिभ्या काट दूं, ऐसा मुझ में आक्रोश आने लगा है। लेकिन जैसे ही राम जी सरकार को देखा है, बिल्कुल लक्ष्मण जी जो है अपने आवेश को शांत कर लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी का स्वरूप ही ऐसा है जो करुणा निधान है। और गुरु जी को बार बार लक्ष्मण जी जो है बोल रहे हैं, क्या मैं तोड़ दूं, क्या मैं ये धनुष तोड़ दूं? गेंद के समान उठा करके इस धरती को उलट पुलट करने की शक्ति है। और ये जनक कहते हैं कि ये सृष्टि वीर से विहीन हो गई है। जनक को ये भी नहीं पता है कि ये कह क्या रहे हैं। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। राम जी का
जो स्वरूप बनाए हैं उसको तत्क्षण यहाँ लाने का कष्ट करें। सीताराम, मैं जितना भी हमारे सहयोगी साथी है और आज झांकी की जिला प्रभार दिए गए हैं की तैयारी पर परमान जी के अवर महंतपाल साहू जी आप ध्यान देहा कि जो भी झांकी आपन ला तैयार करे बर बोले गए से आपन जितना जल्दी हो सके, जैसे कि राम जी के आगमन तक बड़ा सुंदर भजन जो आपने एक लाइन सुनाया था उसकी उत्कंठा रखते हैं सुनने की। धन्यवाद माता जी, जरूर प्रयास करूंगा, आपका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल भैया, ध्यान देंगे। परमान कंवर जी कृपया, जो अगर झांकी तैयार हो गए होंगे तो आप सब जन सुस्त हैं। बारात आए हैं कि घराती है? घराती है कि बराती है? चलिए घराती हाथ उठाएंगे। घराती कौन है? बेटी विदा कौन करेगा? हाँ, बरातिया की संख्या ज्यादा है। अच्छा, बराबर है, बराबर। एक प्यारा राम भजन आपन के सामने प्रस्तुत है। आज राम सीता विवाह और हम सब ये विवाह उत्सव सब हमन वहां से रवाना हो चुके हैं। हमारे सब राम जी अपन पूरा सब साथी के साथ
जोरदार तालियों से इनका अभिवंदन करेंगे, क्योंकि माइक पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है और जब तक कोई उद्घोषण करने वाले, कोई सम्मान देने वाला नहीं है, तब तक मंच सूना लगता है। और एक बात और कहें, सम्मान वही देता है जो वास्तव में सम्मान के पात्र होता है। और सम्मान देते हैं भैया, अतिथियों को भी सम्मान देते हैं, गांव वासियों को भी सम्मान देते हैं। और हम व्यासपीठ से इनका बार बार धन्यवाद करते हैं कि भैया जो है हमारा आधा काम कर देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद वीरू भैया। आपका आशीर्वाद ही बना रहे माता जी हमेशा। अब जो है जैसे ही लक्ष्मण जी का क्रोध देखे, क्रोध देखने के बाद विश्वामित्र जी ने अब सोचा कि अब इनको आदेश देना है कि अब वो धनुष का खंडन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने लक्ष्मण को मन ही मन कहा, शाबाश चेला, बहुत अच्छा। राम जी के झंडा को गड़ाने के लिए सबसे बड़े डंडा है मेरे लक्ष्मण जी, और आप और हम सब एक डंडा बनकर खड़े हैं यहाँ कल्याणपुर की धराधाम में। किस लिए? राम जी के झंडा को लहराने के लिए। केवल लक्ष्मण जी नहीं, आप और हम भी अपने राम जी के झंडा को गड़ाने के लिए डंडा बनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आपकी संख्या ये बताती है कि वास्तव में आपके हृदय में मैया भक्ति की जो है वास्तव में हृदय में स्थापना हो चुकी है। अभी जो है सीता मैया को अभी नहीं लाएंगे, जब हम बताएंगे तब लाइएगा। अब राम जी खड़े होते हैं, जैसे ही आज्ञा पाते हैं धनुष का खंडन करने के लिए। कहे ही जनक जसया, कहे ही जनक जसया नचित बानी, दिव्य नाम रघुकुल मणि जैसे ही विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया है अपने शिष्य राम जी को कि जाओ शिष्य तुम जा करके धनुष का विखंडन कर दो। अब राम जी बड़े ही सुंदर धीरे से खड़े होते हैं और उनकी चाल में इतनी धीर और गंभीर स्थिति है। और जैसे ही वो जा रहे हैं धीरे 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 जैसे ही जा रहे हैं, मैया सीता के मन में आता है, हे प्रभु आप जो है मेरे पर ऐसी कृपा करिए, ऐसी करुणा करिए कि ये राम जी जो है पुष्प को उठा लेने मात्र से भी इनकी पसीने आने लगते हैं। आप ऐसे कृपा करिए धनुष जी कि आप फूल से भी हल्के हो जाइए। गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे गौरी मैया मेरे समस्त पुण्य को मैं आपके ऊपर समर्पित करती हूँ, राम जी को कोई कष्ट ना हो। और उसके बाद सारे मिथिला के नगर वासी भी सब भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, सारे पुण्य हमारे प्रभु आपके हो जावे। लेकिन राम जी के हाथ से ही धनुष का जो है खंडन हो। क्यों? क्योंकि हमारी सीता मैया के लिए इनसे सुयोग्य वर कोई हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही शयन रघुपति लखन निवारे, अब राम जी
धनुष को प्रमाण करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव सरकार को प्रणाम करते हैं, चरण छू करके। प्रणाम करने के पश्चात जैसे ही गुरुदेव ने उनको आज्ञा दिया है, तत्पश्चात अब राम जी जो है धनुष को तोड़ने के लिए तुरंत ही धनुष को तोड़ करके दो भागों में बांट दिए। बोलिए बोलिए राम जी सरकार की जय। रुक जाइए, जब हम बोलेंगे तब लाइएगा। हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ, हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। ऐसन गौरी के पूजन पर चले आवे हो माँ। ऐसन गौरी के पूजन पर चले आवे हो माँ। हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। हो ऐसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। ऐसन गौरी के पूजन
भगवान राम जी और मेरी मैया सीता जी का सुंदर जयमाला का भी समय आता है। उसके पहले सखियां जो है गौरी मैया को सुंदर अपने साथ में लेकर आती है। अब दूत जाकर के अयोध्या में जो है सूचना देते हैं। अब विश्वामित्र जी भले ही वचन देकर आए हैं, कृपया शांति का परिचय दें। जैसा बारात है, बारात के समय हमको पता है कि कैसे क्या करवाना है। नृत्य करने की इच्छा रखते हैं, करवाएंगे, लेकिन नृत्य करवाने के नाम से ही कथा को भी छोड़ेंगे नहीं। केवल आपको प्रतीक्षा करना है और शांति का परिचय देना है। जजमान भैया बैठ जाइए, हम लोग देखेंगे आयोजक। अब दूत पहुंचे हैं अयोध्या में जाकर के सूचना प्रदान की है। श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव को पत्रिका दी। गुरुदेव ने बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकाला। अब बारात अयोध्या नगरी से चली है मिथिला नगरी की ओर। उमा शंकर भैया
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। ऐसा लग रहा है जैसे कल्याणपुर के धराधाम में मेरे सरकार आए हैं और कल्याणपुर के जितने नर नारी जितने वासी हैं सब मेरे राम जी के विवाह उत्सव का आनंद अपने अपने मन के उत्साह से ले रहे हैं। सबके हृदय में बैठी भक्ति मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए सब अपने अपने स्थान पर यथोचित बैठ जाएं। जय जय श्री राम। अब राम जी और सीता मैया अपने स्थान की ओर जाएंगे और उनका राम जी को यहाँ ले जाएंगे। राम जी और सीता मैया का सुंदर जो है जयमाला हो। हेलो हेलो चेक चेक। सभी लोग अपने स्थान बैठे रहें। लेकर जाए माता जानकी को या बाहर करें। जैसे जयमाला बनाएंगे तो सभी लोग ताली बजाएंगे। सभी के हाथ से ताली का कलकल आवाज आना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरजया मंगलम बुद्धिगाचा मंगलाय तनो हरि। प्रेम से बोले लखन जी रामचंद्र की पवन सुत हनुमंतलाल की। अमीर की होती है, गरीब की होती है, पास की होती है, करीब की होती है। ये तो मेरे राजा राम की शादी है दोस्तों। दर्शन उसी को होता है जिसकी नसीब होती है। आज प्रभु राम की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज राम की शादी है, आज राम की शादी है।
है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरा की शादी है, आज मेरा की शादी है। लगता है की शादी है, आज मेरा की शादी है, आज राम की शादी है, आज प्रभु 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 राम की शादी है। आज प्रभु राम की शादी है। काबर भी डायरी वाला हो कतेक ल दिमाग में रखना, मैं डायरी देख के आज तक नहीं गाया हूँ। बहुत बढ़िया भैया, ऐन वक्त में संभाल ले बड़े बात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। पंडित जी मंत्र पढ़ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनोहरि हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुः पृथ्वी मरुतः वृषनेमिमातरं यावानु विदिदेतु जगमया अग्नि जिह्वा मनवा सूर्यस्सोनु देवः अवसागमन्नः भद्रं कर्णेभिः तुर्याम देवा भद्रं देमार्वजन्द्रः स्त्रीं ह्रीं तुष्ट्वाः गं सतनुः देवहितं यदायुः शतविष्णो शरदो वन्दे देवा यत्रानचक्रादर्शतनुनामः भद्रासो यत् पितरो भवन्ति मानो मध्यार्षगन्धोः अदिति घौरन्तरिचमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति जनः अदिति घौसान्देह। गणाधिपो भानो ससेधरा सुतो बुधो गुरु भार्गवतुर्यनन्दना राहु केतु प्रमेति नौ ग्रह कुर्वन्तु अपूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु अपूर्णमनोरथं सदा। श्री रामचंद्रानो श्री जानकी देवी वादेश्वरी प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो हमारे बीच आज ये पंचम दिवस श्री राम कथा के आज कार्यक्रम में हमारे दूर से हमारे अतिथि मना है। मैं कुछ नाम पुकारना चाहूँ, आपन आशीर्वाद प्राप्त करिए। सर्वप्रथम भोलानाथ तिवारी जी जो माता जी के पापा जी, आपसे निवेदन है कि आप व्यास मंच में आके कृपा करिए। आज छोटे भाई शुभम भाई भी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं शुभम भाई भी ला जो मुरुस हुआ है निवेदन करूं कि आप ही व्यास मंच में आगे कृपा करिए। शुभम भाई निवेदन है। हमारे मनोज वर्मा जी जो बोधरी परिषद से आए हैं, आपसे भी निवेदन। शैलेश केडिया जी जयराम नगर से, आप भी आवा और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त कर।
शैलेश केडिया जी आज इखर द्वारा भी फल प्रसाद की व्यवस्था किए गए हैं। काफी प्रेमी समाज सेवी हमारे शैलेश केडिया जी तो जय रामनगर से हमारे बीच कथा श्रवण बराए मुखर द्वारा आज प्रसाद के रूप में सायंकाल आरती के पश्चात कुछ फल की व्यवस्था दिए गए हैं। मैं केडिया परिवार भी बहुत बहुत साथ और उखर उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ। माता जी के दोनों लड़का बेटी और बेटा आज अपन मम्मी के कथा में आज बड़ा खुशी की बात है। एक बार जोरदार ताली। ये मुखरपुर मायके परिवार से घर भाई और पिताजी आज यहाँ पहुंचे, दोनों लड़का भी आए साथ में। बड़ा खुशी की बात है, खुशी के क्षण हम सब पर आज छोटे भाई और पापा जी और उखर दोनों लड़का। माफ करिए बड़े भाई सुबह माँ मोर से गलती हो गई। अच्छा भाई लाला राम साहू उर्फ गोलू भाई और छोटे भाई गोलू किराना स्टोर पकड़िया लटिया आप ही सादर आमंत्रित। सिंह सिंगर जी लटिया आप मन सादर। सेवक राम नायक जी आप ही आओ और आशीर्वाद प्राप्त शीघ्रता करिया, विलंब मत करिया क्योंकि हमार और कथा विशेष है। सबके जीवन में एक होता है टिकावन की विधा, वो भी जनक सरकार जो है अपनी सीता मैया जी का कर रहे हैं। कोने तोरे टिके
सीताराम। मैं जितना भी श्रद्धालु भक्त माता बहनी भाई शियान मन हवा उनसे निवेदन करूं टिकावन हमार चलत और जिन भी भाग लेना है टिकावन में, क्योंकि आप गांव भी में जाता जब बेटी के कोई बिहाव होती गांव में तो हमन बोलथन भले 10 रुपया 11 रुपया एक ठो गिलास कुछ भी जो भी हो एक ठो मलिया लेके जाथन, ये आपन के भाव है। और अगर हम श्री राम कथा सुनत हन आज 5 दिन हो गए और राम कथा जब सार्थक है जब हम टिकावन में शामिल हो हमार जीवन धन्य हो ही आप निसंकोच आ सकत था और बढ़िया ये टिकावन के कार्यक्रम में शामिल हो गए अपन जीवन धन्य। सियापति रामचंद्र की जय। अब जिसको भी पूजन करना है एवं टिकावन टिकने हैं इधर भजन चलते रहेंगे, आप लोग इधर आकर के अपने टिकावन जिसको देने हैं टिक सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र के विवाह में। सीताराम केवल एक भजन के बाद पुनः हम विदाई की कथा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये औपचारिकता है, सार है हमारा कथा। ठीक है, केवल एक भजन यहाँ पर गा रही हूँ मैं। आपकी जो श्रद्धा भक्ति है, आपको जो लगता है भगवान के चरण कमल में आपको चढ़ाना चाहिए, आप निसंदेह चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात कथा जब शुरू होगी तो ऐसी ही शांति का परिचय देंगे और बड़ी गंभीर विदाई की कथा सुनाया जाएगा और सब शांति से कथा सुनेंगे। केवल एक भजन के पश्चात श्री सीताराम माता दोस्त जैसे आदेश मतलब मिले सब माता बनी मन आज आराम से कथा ला सुनिया। आज कोई रांधना पसाया नहीं घर में जाके, आप मतलब मैं सूचना हो दे रहे हैं कथा के पहले। आज गजन साहू जी राजन साहू जी पिता डॉक्टर वासुदेव प्रसाद साहू जी के सौजन्य से आज सायंकालीन आरती के पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ किए गए हैं, साथ ही खीर पूरी के भी व्यवस्था किए गए हैं। आप जम्मू गांव के क्षेत्र से हमारे जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु भक्त आए हैं, कोई जाके चिंता मत करे कि जाके रांधना पसाना है हमारे लगेगी। आज पूरा भोजन की व्यवस्था गजन भाई राजन भाई पिता डॉक्टर वासुदेव प्रसाद साहू कल्याणपुर के सौजन्य से आज वितरित हुई। आप सबसे निवेदन कोई ला जाके घर में खाना नहीं पकाना है, सब भोजन यहीं प्राप्त करिए और सब पुण्य के भागीदार बनिया। सीताराम। यहीं पर चावल छोड़ते जाएंगे। सीताराम। हमार माता जी के लड़का मतलब मोर अच्छा मिल गए, थोड़ा सा चुलबुल है हमारे लड़का है, बहुत अच्छा लगे इस कल्याणपुर है, कोई संगी बना ले हो ही और मिल गए। वो भजन बहुत अच्छा गाता है भैया, एक भजन उसको गाने के लिए बिल्कुल मैं आमंत्रित करूंगी। और पहले मंच में मेरा वो आ नहीं पाया था, मेरी दूसरी मंच में वो आया है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो आके अपनी तोतली भाषा में भजन एक सुना देगा। बिल्कुल रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले वेदांत तिवारी। आ जाओ बेटा। स्वागत स्वागत छोटू बेटा। और आज एक प्यारा सा भजन अपने तोतली भाषा में ही हमें सुनाओ, अच्छा लगेगा हम सबको। ऐसा है हम बोल मिलती कुछ कहीं 50 रुपए 100 रुपए लालच दामो गात रही थे वो दक्षिणा में मानते भैया, तो नहीं माने। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए राम भगवान की जय। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़ा ही दुख पाएगा आत्मा से, तो बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा से आत्मा का मैल छूट जाएगा। मुक्ति का कोई तुझे दान कर ले,
श्री सीताराम। हेलो, हाँ, एक एक बारी बारी करके एक एक, और थोड़ा चावल जो दिए हैं आपको अच्छा छोड़ने के लिए खबोसा लेकर के नहीं छोड़ना है ना। टिकावन में दो दाना। बिल्कुल शांति का परिचय देंगे और पुनः जल्दी अपने स्थान में कार्य पूर्ण करके बैठेंगे। तदपश्चात विदाई की कथा हो। हाय रे चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। हाय रे चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा। जीवन में ध्यान रहे, आपस में परस्पर एक दूसरे से प्रेम बनाकर रखें। जीवन को कल जब रात ही होना है तो जीवन को
के लिए रोक दीजिए और अपने अपने स्थान में बैठकर विदाई की कथा का रसास्वादन करिए। क्यों? क्योंकि विदाई की कथा जो है बड़ी गंभीर कथा है। अब सीता मैया जी की विदाई की भी बेला आई। वहां समय का कोई पता नहीं चल रहा था कि अयोध्या से बारात आए हैं, उनके आगमन की कितनी समय यहाँ व्यतीत हो गई है। आज जाएंगे करके वे योजना बनाते थे तो ऐसी स्थिति आके खड़ी होती थी कि राजा जनक जी जाकर फिर हाथ जोड़ते थे, निवेदन करते थे, विनती करते थे, आग्रह करते थे और उनको फिर रुकना पड़ता था। ऐसे करते करते ना जाने कितने समय तक के वहाँ जनकपुर में अयोध्या वासी जो है रुके। लेकिन भैया आपके और हमारे जीवन का ये अटल विधान और सत्य है कि जो बेटी होती है ना, बेटी को आज रोकेंगे, कल रोकेंगे, लेकिन एक दिन ऐसी घड़ी, ऐसी बेला आती है जिसमें बेटी को क्या करना पड़ता है? अपने घर को छोड़ के जाना ही पड़ता है। वो घड़ी आज जनकपुर में भी आई है। अब सारे मिथिलापुरी वासी जो हैं, सबके मन में सीता मैया की विदाई को देख करके उनका भाव मन में ला करके स्थिति ऐसी हो गई कि सबने अपने घर में बिल्कुल भोजन को त्याग दिया है। सबके घर में ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि सीता मैया के चले जाने के बाद ये अयोध्या जो है पूरी सूनी पड़ जाएगी। सीता मैया के चले जाने के बाद अयोध्या की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे जल से मछली निकल जाने के बाद स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन बेटी को जन्म देने से, जब जन्म होता है बेटी का, जिस दिन बेटी का जन्म होता है ना, उसी दिन माँ को और पिताजी को ये विश्वास हो जाता है कि ये बेटी कुछ ही क्षण, कुछ ही समय, कुछ ही काल तक के हमारी होगी। तत्पश्चात बेटी जो है जन्म लेकर के ही विधाता से ये लेख लिखवा कर के ही आती है कि एक दिन मुझे अपने पिताजी और अपने माँ को छोड़ करके अपने गांव, अपने गृह, अपने नगर, अपने शहर छोड़कर एक दिन मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि बेटी को सब कहते हैं ना, जन्म लेती है तब से लेकर के जब तक उसकी अवस्था विवाह की नहीं हो जाती है भैया, तब तक सबके मन में यही रहता है कि बेटी को एक दिन विदा करना है। ये घड़ी आज जनकपुर नगरी में भी आज ये घड़ी आई है जब राजा जनक को अपनी 6 साल की बेटी, छोटी सी बिटिया का आज जो है विदाई करना है। राजा दशरथ की स्थिति ऐसी थी, वो वैरागी थे, तत्वज्ञानी थे, वो मोह माया से परे थे भैया। लेकिन हर पिता कितना भी मजबूत हो, कितना भी कठोर हो, लेकिन जब बात आती है अपनी बेटी की विदाई की भैया, तो बड़े से बड़े पिता का भी जो हृदय है वो मोम के समान नाजुक हो जाता है। माँ तो भभक कर रोती है, लेकिन पिता अंदर ही अंदर रोता है। क्यों? क्योंकि पिता का माँ के समान यदि ख्याल रखने वाली कोई है तो वो केवल और केवल बेटी होती है। बेटी जब पिता कहीं से आते हैं तो बेटी एक गिलास पानी लेकर जाती है और बड़े ही प्रेम से कहती है, बाबूजी क्या मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? पिता विचार करते हैं कि कल ये बेटी की विदाई हो जाएगी तो मुझे ये पूछने वाला कौन होगा। लेकिन जनक जी जो है दूर जाकर के बड़े ही अपने आप को रोकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्या करूं, कैसे करूं। अब सोचिए भैया, पिता की स्थिति तो ये है, वहीं पर मैया सीता ने सुख और सारिका नाम के जो हैं वो तोता पाली हुई थी।
तोता पाली थी वो सुख, और सरिका नाम के जो तोता है वो क्या कहते हैं? सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरा रात बढ़ाई, व्याकुल कहीं कहाँ देही, सुनी धीरज परिहरि ना केही, भई विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, लिन्हराए उरलाए जाने की, मिटई महा मर जान ज्ञान की। जनक जी जो हैं अपने अंदर में बहुत ढाढ़स बांधते हैं मैया, इतना ढाढ़स बांधते हैं मानो अपने आप को रोकते हैं। कहते हैं यदि राजा इतना करुण पुकार करने लगेगा तो पूरी मिथिला को कौन संभालेगा। लेकिन पिता का जो हृदय है ना, पिता का हृदय ही जानता है कि उसकी बेटी जब उसके घर को छोड़ के जाती है तो पिता की स्थिति क्या होती है। क्योंकि पिता ना भैया भले ही बताए नहीं, लेकिन पिता को अपनी बेटी से बहुत प्रेम होता है, बहुत स्नेह होता है। माँ तो ऐसी होती है जो ममता की मूरत होती है, पर उसको अपने ममता को भी त्याग कर एक दिन अपनी बेटी की विदाई करनी पड़ती है। क्योंकि विधाता ने ऐसा लिखकर, ऐसा बनाकर भेजा है कि एक दिन बेटी को छोड़कर जाना ही पड़ता है। बेटी तो पराये घर की होती है। बेटी की विदाई से ना भैया पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। वो ये नहीं देखता ये कन्या किसी और की कन्या है। वो विदाई की जब बेला आती है ना, तो विदाई की बेला को देखकर मानो हर एक स्त्री अपने उस समय को याद करती है जिस समय वो अपने घर को छोड़ कर जाती है। क्योंकि एक दिन सबको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कोई बेटी अपने मायके आती है तो लोग पूछते हैं कब के आए हैं, कब जाबे। लेकिन मैं पूछा था विधाता से, आखिर मायके माए के बाद में लोगन पूछते कब के आए हैं, कब जाबे। और ससुराल में रही थे तो कही थे मायके कब जाबे। विधाता लड़की जन्म तो दिया है, स्त्री जन्म तो दिया है, बेटी जन्म तो दिया है, लेकिन वाह विधाता उन्हें बेटी जन्म दे करके ये नहीं बताया कि बेटी का घर कौन सा है। बेटी का कोई घर नहीं होता है, न मायके घर होता है, न ससुराल घर होता है, लेकिन वही स्त्री है, वही ममता की मूरत है जिसके बिना घर अधूरा है, जिसके बिना मायके पक्ष अधूरा है, जिसके बिना ससुराल अधूरा है। क्यों? क्योंकि बेटी के बिना ना कोई मांगलिक कार्य किया जाता है और ना ही बहू के बिना कोई मांगलिक कार्य किया जाता है भैया। लेकिन बेटी ऐसी पराई धन है जिसे एक ना एक दिन अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। वाह रे विधाता, तूने बेटी बनाया पर बेटी का कोई घर नहीं बनाया। जनक जी परम विदुषी हैं, तत्व ज्ञानी है, लेकिन आज सीता मैया की विदाई करते समय जनक जी का हृदय विदीर्ण हो गया है। जनक जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके और हमारे जीवन में भी कहा गया है कि जिसके आंगन से बेटी विदा होती है ना, वही जानता है। जाके तीर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
जिसकी बेटी होती है ना भैया, वही जानता है बेटी का दर्द क्या होता है। एक स्त्री, एक लड़की अपना सर्वस्व त्याग के अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने गांव, अपने नगर सब कुछ छोड़ के अपने पति के पास चली जाती है। उस पति को भी सदैव भैया हाथ जोड़ के व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, यदि किसी कन्या का वरण करो ना तो सदैव उसको सम्मान, उसको प्रेम प्रदान करो, ताकि जीवन में कभी भी वो अपने मायके पक्ष को याद करके रुदन ना करे। क्योंकि एक स्त्री विवाह होकर जब आती है ना तो उसके माता पिता भाई बहन केवल उसका पति होता है। जब से कन्या जन्म लेती है ना तब से पिता का भाव जो होता है, जब घर में बेटी जन्म लेती है तो पिता का भाव ऐसा होता है, उनके मन की खुशी कैसी होती है। ये बड़ा सुंदर गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हृदय के बड़ा करीब है। आज इस विदाई की बेला में और पिता का जो है प्रेम अपनी पुत्री के लिए, उसके लिए मैं ये भजन, ये गाना आप सबको सुनाऊं। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, जिस दिन पिता एक पुत्री को जन्म देता है, उस दिन पिता के हृदय में यही भावना होती है। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे तू झूलती रहे, झूलती रहे, खुशियों की बहारों में घूमती रहे, गाते मुस्कुराते गीत की तरह तू तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा रा रू, रा रा रू, रा रा रू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। बेटी को जन्म देने के बाद 30 साल तक के माँ बाप अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद एक समय ऐसा आता है जिसमें कोई व्यक्ति आता है और आके बेटी को खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता मोल ना कोई। खुशियाँ लेती है, दुख दे देती है, खुशियाँ देती है, दुख दे देती है, माँ के ममता का मोल ना कोई। नज़र आती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा ना मोल है कोई। के आती है, दुल्हन जाती है, माँ के ममता का मोल ना कोई। उम्र भर जो करूं माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा रा रू, रा 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 रू।
श्यावर रामचंद्र की जय हो। सोचिए, एक पिता और एक माँ, और ये जो सारी मिथिला नगरी वासी है ना, सबका हृदय फट रहा था। ऐसे लग रहा था मानो शरीर ये खड़ा हुआ है, लेकिन शरीर से प्राण कोई खींच कर लेके जा रहा है। वैसी आपको भी लगता है, कब पता है? जब आप अपने आंगन से अपनी बेटी को, एक अनजान व्यक्ति को, जिसको आप 20 साल पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको देते हैं ना भैया। जब जाते हैं ना ऐसे परछन करने, मानो ऐसी स्थिति रहती है माँ की कि परछन तो करती है लोकाचार लोका व्यवहार में, लेकिन उसके खड़े होने की स्थिति नहीं रहती है। क्यों भैया? क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को देना सहज बात नहीं। और ना जीवन में ये हमेशा प्रयास करना कि कभी भी आपके जीवन में आपको मृत्यु भी यदि स्वीकार करना पड़े ना, यहाँ जितनी बालिकाएं होंगी, बालिकाओं को मेरा विशेष एक कथा के माध्यम से एक आप लोगों से निवेदन है कि जीवन में मौत को भी यदि स्वीकार करना पड़े ना, तो मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप के विमुख जाकर, अपनी माँ बाप की इच्छा के विपरीत जाकर के अपनी इच्छा से कभी विवाह मत करना। क्यों पता है? जीवन में ना माँ बाप आपको 20 साल पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि कल के समय में तुम उनकी इच्छा को रौंद कर चले जाओ। क्यों पता है भैया? माँ बाप के आशीर्वाद के बिना ना जीवन पूरा अधूरा है। जीवन तो जियोगे, लेकिन जीवन जीवन नहीं रह जाएगा। आपको एक दृष्टांत बताऊं, एक प्रसंग बताऊं जो अभी हमारे समक्ष की ही एक घटना है। एक लड़की थी, एक लड़की ने अपने माँ बाप के विपक्ष जाकर, जो माँ बाप ने उसे 10 साल पाल पोस कर बड़ा किया था, उस माँ बाप की इच्छा को रौंद कर अपनी मनमुखी ढंग से, अपनी इच्छा से एक पुरुष से विवाह किया। विवाह के उपरांत वो चली गई विवाह करके, किसके पास? उस लड़के के पास जिसका उसने वरण किया था। अपने माँ बाप को मार के, मारना मतलब केवल हत्या करना नहीं होता है, मारना ये भी होता है जब आप अपने माँ बाप की इच्छा के विपरीत जाकर के यदि आप किसी पुरुष का वरण करते हैं, वो भी माँ बाप की हत्या ही होती है। उसने उस पुरुष से, उस लड़के से विवाह कर लिया। विवाह करने के कुछ समय उपरांत जीवन की असल स्थिति शुरू हुई। उसके ऊपर ऐसी प्रताड़ना शुरू हुई, सास से प्रताड़ित होती थी, ससुर से प्रताड़ित होती थी, सबसे, अपने जितने परिवार के सदस्य थे, ननद से प्रताड़ित होती थी, सबसे प्रताड़ित होती थी, लेकिन अपने पति के मुख को देखकर अपने जीवन को जी रही थी। स्थिति परिस्थिति ऐसा था कि जैसे छछूंदर, जो सांप होता है ना, छछूंदर को खाए तो मर जाएगा, लेकिन अगर धोखे से आ गया तो उसको ना निगल सकती और ना ही बाहर कर सकती। वही स्थिति उस लड़की की थी। अपने पति के साथ विवाह तो कर लिया माँ बाप की इच्छा को रौंद कर, लेकिन उसके जीवन में ऐसा ऐसा तकलीफ उसको देखने को मिला था, बताए तो रोंगटे खड़े हो जाए। हर तरह से उसने तकलीफ झेला, लेकिन कभी अपने पति को छोड़ करके अपने माँ बाप के द्वार नहीं खटखटाई। लेकिन जीवन ऐसा ऐसा स्थिति दिखाया कि गर्भावस्था में भी उसने मेहनत किया, उसने श्रम किया, उसने गरीबी झेला, लेकिन कभी जीवन में अपने पति से, जिसको उसने वरण किया था, उससे कभी एक पत्ते टिक्की का भी डिमांड नहीं किया, कभी नहीं मांगा कि मुझे आप ये ला कर दो। संतुष्टि से जीवन जिया। घर की स्थिति भी बड़ी जर्जर स्थिति थी। उस स्थिति में भी
छोटे बच्चों को जन्म दे करके भी गरीबी की स्थिति में भी उसने अपने जीवन को जिया। जैसी तैसी कहते हैं ना, घुरुआ के दिन है बहुरथे कि नहीं बहुरथे। एक दिन भगवान को ऐसा भी उनके ऊपर दया आया कि उनकी भी स्थिति परिस्थिति आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। भगवान की कृपा हुई, घर द्वार भी तैयार हो गया, 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन कहते हैं ना, भले ही कहते हैं भैया आज धूप है तो कल छाया होगी, आज दिन है तो कल रात होगी। लेकिन मैंने तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष किसी को देखा है जिसका जीवन बचपन से संघर्ष रहता है ना, उसका अंत तक संघर्ष रहता है, अंत तक के संघर्ष उसके जीवन में रहता है। जैसे तैसे होकर के उसकी परिस्थिति सुधरी, दोनों बच्चे भी बड़े हुए, लेकिन आज जब सब चीज व्यवस्थित हो गया, उसके बाद उसको चाय में पड़ी मक्खी के समान निकाल कर वो पुरुष 2 बच्चों के साथ उसको अपने जीवन से निकाल फेंका। ये स्थिति हुई उस लड़की की। आज वो लड़की अपने दोनों बच्चों को लेकर संघर्ष कर रही है और वो पुरुष, उसको शर्म आना चाहिए। व्यासपीठ से बोल रही हूँ, उस पुरुष को शर्म आना चाहिए जो इस स्त्री उसके साथ गरीबी में हर विपरीत परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रही। आज उसको उसके दोनों बच्चों के साथ उसको अपने जीवन से दूर कर दिया। ये होता है अपने माँ बाप की इच्छा से विपरीत जाकर के विवाह करने का परिणाम। लेकिन वो स्त्री ना आज मर सकती है और ना जी सकती है। पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है 2 बच्चों की। जितनी यहाँ लड़कियां बैठी हैं, जितनी बच्ची बैठी है, मेरा सबसे निवेदन है कि जीवन में कभी भी ना अपने माँ बाप की इच्छा को मार कर, अपने माँ बाप की इच्छा से विपरीत होकर 2 दिन के प्रेम में, 2 दिन की आसक्ति में जाकर अपने माँ बाप की इच्छा को, अपने माँ बाप के आज्ञा को उल्लंघन करके कभी विवाह मत करना। ये मेरा व्यासपीठ से नम्र निवेदन है। और सीता मैया का जब विदाई हो रहा था ना, तब मिथिला की स्थिति ऐसी थी मानो सबके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया था, लेकिन ढाढ़स तो बंधाना पड़ता है ना, सबके घर में होता है। आपके भी घर में जब बेटी की विदाई हो जाती है तो ऐसे लगता है कहीं से वो आवाज दे रही है, कहीं से वो आ रही है। लेकिन ना भैया, समधी किसको कहा गया है? जो समान हो। पर समधी समान वाले को कहते हैं, पर मेरा मानना है समान नहीं होते। देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। स्त्री का पिता हमेशा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि स्त्री का जो पिता होता है वो अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी बेटी को देता है। उसका आकलन आज क्या चीज से होता है पता है? ये फ्रिज आए, कूलर आए, पलंग आए, इससे आकलन मत करिए। स्त्री का पिता अपने अनमोल रत्न अपनी बेटी को आपको दे दिया है, इससे बड़ा दहेज नहीं हो सकता। और जीवन में ना मांगने वाला व्यक्ति सदैव भिखारी होता है, सदैव भिखारी होता है। हाँ बिल्कुल, जो स्वेच्छा से, इच्छा से, प्रसन्नता से यदि दान करे तो उसके दान को हमेशा स्वीकार करे, प्रेम से स्वीकार करे। लेकिन जहाँ मांगा जा रहा है उसकी स्थिति भिखारी है, भिखारी। जीवन में कभी भी अगर पुत्र के पिता हो गए हो ना तो अच्छी बात है। आपके घर में एक बेटी के साथ 2 बेटी आएगी। और जीवन में मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप बेटी यदि कहीं से ब्याह के ला रहे हैं तो बेटी कच्चा घड़ा है, उसको आप जैसा परिवर्तित कर दीजिए वो वैसी हो जाती है।
मैं कई जगह ऐसी भी देख रही हूँ, यही कल्याणपुर की धरा में देख रही हूँ, क्योंकि जो मुझे प्रत्यक्ष दिखता है उसको बोलने से मैं अपने आप को रोकती नहीं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि कोई मुझसे प्रभावित हो, लेकिन जहाँ पर सटीक उदाहरण आता है वहाँ देती हूँ। जहाँ हमारा स्थान दिया गया है वहाँ वास्तव में मैं अपने अब तक के 28 साल मेरा उम्र हो रहा है, 28 साल की उम्र में एक सास और बहू का पहली बार मैं ऐसा प्रेम देखी हूँ। जहाँ आज 5वें दिन में हम हैं, हमको लेस मात्र भी ऐसा नहीं लगा है कि ये बहू और ये सास है। ऐसी ही प्रेम आपको अपनी बहुओं से करना है, और अगर आप मेरी बात से स्वीकृति करेंगी तो मेरे जय घोष में आप सबकी हाथ उठनी चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री सीताराम। मैं माता जी अभी विदाई के जो क्षण माँ कुछ अपन सामने प्रस्तुति दी, वास्तव में आप समझ सका था कि बेटी की विदाई का होते। मैं अपन आप लम्हा खुद नहीं रोक पाए। मैं 2 लाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोर संगीत के सब टीम तैयार है, केवल 2 लाइन गाऊं। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। मेरे भाग्य की ऐना जित डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं तुझकी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बगिया आराम सी ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए मेरी लाडली तेरे पाँव में। मेरे दिल की तू नाजुक डाली, तुझे हर पल नया बाबुल की दुआएं ले दिया, या तुझको सुखी संसार में। श्री सीताराम। विदाई के क्षण वास्तव में माता जी से आज सुबह में बैठे रहे। मैं पूछे माता जी आज प्रसंग में जानते रहे, लेकिन फिर भी बताइए भैया रुमाल लेके जा। मजाक नहीं करी, सही बात है। सब माता बहनी चाहे वो पुरुष वर्ग हो, क्योंकि माँ के दर्द पहली होते ओकर बाद पिता के दर्द होते। वास्तव में आज हम सब जन आज राम सीता की विवाह, आज बेटी हमारे बीच से जुदा हुई। वास्तव में झांकी की प्रस्तुति काबर होते। झांकी की प्रस्तुति ये नाम से होते कि एक वास्तव में सत्यता झांकी से ही झलकते। ये नाम से हमारी इच्छा हुई, समर समिति इच्छा हुई, गांववासी इच्छा हुई कि हम झांकी प्रस्तुत करबो, और सबके सहयोग से आज सामने राम सीता लक्ष्मण विश्वामित्र जी बैठे। मैं इधर थोड़ा सा परिचय देना चाहूँ। ये जो राम के रूप में सामने हमारी बेटी बैठे, इधर नाम है माही, जिनला हम प्यार से निम्मी कहथन। इधर पापा के नाम है महन पाल साहू, और एक बार जोरदार ताली बजा अपन, क्योंकि आज वो अभिनय वो झांकी के रूप में आज लड़का बैठे। भगवान ओखर हर मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं माता रानी और भगवान राम से कामना कर रहा हूँ। आज सीता जी के जो रूप लेके बैठे, महिमा कैवर्थ, आज हमारे बबलू भाई हमारे बीच नहीं है,
जिनला हमन योगेश के नाम से जानन स्वर्गीय हजारीलाल कंवर जी आज मंच के माध्यम से याद करत हो। चाचा जी जब भी रहे हमेशा इतना सामाजिक कोई भी कार्य होवे जरूर अपन आशीर्वाद और सहयोग हमन प्राप्त करे। आज चाचा जी नहीं है ओकर नाती ने आज वो अपने आज सीता जी के जो पाठ करे ओकर लिए मैं बहुत बहुत जोरदार ताली चाहूँ एक बार। यही कड़ी माँ लक्ष्मण जी के जो अभिनय करे जो झांकी माँ लक्ष्मण जी बने श्रुति सिंह पिता परमेश्वर सिंह जिला मन कुस्सू भाई के नाम से जानते हैं उखर गुड़िया है ये लक्ष्मण के पाठ करे जोरदार ताली एक बार। और विश्वामित्र जी के जो अभिनय करे ये वर्तमान में आरस मेटा शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में शिक्षक कर्मी वर्ग माने माफ करे कर्मी हट गए अब शिक्षक है जिला हमन गुरुजी जगदीश गुरुजी के नाम जानते हैं अभी वहाँ सहायक शिक्षक है। और अभी आज स्कूल से थोड़ा सा पहले निकल गए कि आज मोला पाठ करना है विश्वामित्र के। एक बार जोरदार ताली जगदीश गुरुजी पर क्योंकि सब अपन अमूल्य समय आज हमारे बीच दे है। मैं बहुत बहुत आप सब साधुवाद देना चाहूँ। मैं दो
श्री सीताराम। सभी घूमेंगे तो उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। जो मैया जी की थाली न बजाए, जो मैया जी की थाली न बजाए, जो मैया जी की थाली न बजाए, जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। मैया की दरबार में देखो भीड़ लगी है भारी। मैया की दरबार में देखो भीड़ लगी है भारी। दर्शन को पहुँचे हैं देखो सब जने नर नारी। दर्शन को पहुँचे हैं यहाँ पे दुनिया के नर नारी। उनके हाथों में लग जाए ताला, हो ताला, हो ताला, हो ताला, हो ताला। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। जो मैया जी की थाली न बजाए, जो मैया जी की थाली न बजाए, जो मैया जी की थाली न बजाए, जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। जो मैया जी की थाली न बजाए, 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 जो मैया जी की थाली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की थाली न बजाए। बोल दुखी मैया जय हो। सर्वप्रथम ये मैया के लिए सब जन ताली नहीं बजाएंगे, ताला लग जाएगा हाथ में। जोरदार ताली। जय जय श्री राम। एक प्यारा भजन पुनः मुलादेश मिले, क्योंकि आज हम सब इतना बढ़िया उत्सव मनाते हैं, विवाह के उत्सव, और सब एक साथ सरोबारहन भक्तिपूर्ण माहौल में एक छोटा सा प्यारा सा भजन आप सबके ताली चाहूं, आपके आशीर्वाद चाहूं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, कमर
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक छोटा सा प्रयास, कोई मंच मिलता है और माता जी का आदेश आज मुझे मिला। आज मैं लगातार 2-3 भजन, मन में एक इच्छा होती है, एक नशा है मुझे संगीत का, भले आप जैसा भी समझें, लेकिन माता जी दीदी जी का आदेश मिला, उनका आशीर्वाद मिला और मेरे संगीत की जितने भी टीम है उनका भी इच्छा था कि भैया आप गाएं,
एक प्रोत्साहन वास्तव में एक कलाकार को समझ सकता है। और मैं समस्त कलाकारों को सादर प्रणाम करता हूँ, माता जी को सादर प्रणाम करता हूँ कि मुझे आपने यह अवसर दिया है। श्री सीताराम। जैसा कि आज विवाह का उत्सव था, विदाई की बेला भी आई और हमारे पंडित जी जो हैं उनकी भी उत्कंठा है कि भजन गाएं और बढ़िया सुर के सम्राट हैं। और मैं इनको निवेदन करूंगी कि आप भी एक भजन सुनाइए पंडित। श्री राम श्री राम। आइए हमारे भी बुखार वेद से और आप लोग को एक भजन श्रवण करा रहे हैं। जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी की और द्वापर में श्री कृष्ण, दोनों एक ही है ना भाई। त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण। हम भगवान से कामना करते हैं कि सबकी झोली को भर दे खाली हाथ, किसी का ना जाने दे। अब हम अपना परिचय क्या बताएं, हम तो आए हैं सहयोग देने के लिए, एक चुपचाप बैठे हुए हैं और रहते तो बताएं तो सब और जानते हो है ना भाई। मैं भी भागवत करता हूँ, संगीत करता हूँ, सभी चीज में निपुण हूँ, यज्ञ करता हूँ, हर चीज में निपुण हूँ, वादन भी में निपुण हूँ, हर चीज में निपुण हूँ। मगर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ चुपचाप तो
लिखा है इनका तुम्हें, क्या लिखा है इनका तुम्हें। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम, श्री सीताराम। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हमारे बीच आज अकलतरा से आप मन ताम्रकार दुकान शास्त्री चौक में जरूर सुने होगा। हमार हर समय हमारे सहयोग के रूप में, हमारे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कैलाश भैया आज हमारे बीच उपस्थित हो है। मैं काफी दिन से भैया ला याद दिलाते रहे, लेकिन व्यवसाय थोड़ा व्यस्तता हो जाते, लेकिन भैया ये आज समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं भैया जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि भैया जी वो दिन हमारे बर्तन बरगा रहे, कुछ पूजा के बर्तन बरगा रहे, और ये अंदर के भाव है। जब बर्तन लेके जब बिल बनवाए और बाद हम निकलत रहे तो भैया कहते कि भैया अपन कुंवारी पूजा करवा का। मैं कैसे भैया, मोरो तरफ से कुछ सहयोग हो जाती। 9 थाली भैया की तरफ से कुंवारी पूजा बदे जोरदार एक बार ताली बजा अपन भैया के सम्मान में। ये हमारे कैलाश ताम्रकर भैया है और बर्तन दुकान है घर। और आपसे निवेदन है कि आप व्यास मंच मां के आशीर्वाद प्राप्त करा। कैलाश ताम्रकर भैया आपसे मोर विनम्र निवेदन, आप आके व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करा। कुछ प्रसाद भी भैया की तरफ से भी आज ये हमारे आज के श्री राम कथा में ला है भैया। मैं माता रानी से ही कामना करूं कि हमेशा अपन की व्यवसाय, अपन की व्यवहार हमेशा ऐसे ही बने रहे हमारे पर। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारा मिलत रहे। माता रानी से ही कामना करूं, श्री राम जी से ही कामना करूं। एक बार जोरदार ताली पुनः हमारे कैलाश ताम्रकार जी, ताम्रकार ये बर्तन दुकान शास्त्री चौक अकलतरा। मैं आज के हमारे एक माने रोशनी नंदन महाराज जी के शिष्य हमारे बीच उपस्थित हो है जयराम नगर से, जैसे कि माता जी का आदेश हो है। मैं निवेदन कर रहा हूँ केडिया जी, शैलेश केडिया जी नाम है घर, ये बहुत ही समाज सेवी व्यक्तित्व है और जयराम नगर से हमारे बीच आए।
सम्मान पर मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ भैया जी ला। एक बार जोरदार ताली हमारे केडिया जी जय रामनगर से आए हैं भैया जी। एक भाव है हमारे छोटा सा आमंत्रण स्वीकार करके भैया जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं भैया जी से निवेदन करूँ संक्षिप्त में कुछ बोलना चाहते आज हम कथा के पावन उपलक्ष्य में। मैं भैया से निवेदन करूँ समय के ध्यान रखते हुए संक्षिप्त अपन जो भी दोस्तों हेलो बोलो आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गे मैया की। अब बहुत टाइम हो गए बैठे बैठे अपना दीदी मन भी ना थोड़ा सा जय ला तो अच्छा कहे करा काबर के जय है माता के जय थोड़ी आपे मन के जय है। बहुत बहुत सब तरह से बोला लेकिन बांध है समय माँ नवधा उधा में मोर सरदार जी हाथे गाथा हमार भैया मन तो मैं बहुत बहुत आज भाग्यशाली हूँ। मोर सामने में भी दुर्गा जी बैठे है लेकिन राम कथा के अति पावन हृदय में बसे हुआ है भोले बाबा। रोम रघुवर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती बसा कर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।
बोले श्यामल रामचंद्र की। माता जी की आरती। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगत हो आरती माई दोई बिरिया, कोई बिरिया हो माई कोई बिरिया, दोई बिरिया हो माई दोई बिरिया, माई कोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया।
लागत हो आरती माई दोई बिरिया कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार तारम भुजन्यहारम आवसंतम नीलजानविंद अवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या वैरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मंदारमाला तुलसीदाय कपालमाला सिद्धिकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जय हो भगवान वाले गोकुल के आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा खट बंसी वाले गोकुल के आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा बोलिए आदि सत्यम्बी मैया की जय हो। बोले लखन जी रामचंद्र की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पे प्रदक्षिणा परिक्रमा करें। यानि गानि च पापने जन्मांतर गिदानि जातानि तानि गिर संदेह प्रदक्षिणा जा पगे पगे सर्ववाय देदाय देव देदाप्यो नवत्र आदि शक्ति जगदम्बा